और चलिए शुरुआत करते हैं मिड डे लाइव की। सबसे पहले बात दिग्विजय सिंह के बयान की करते हैं। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के नाम जारी किए हैं और इन नामों को आईएसआई का एजेंट बताया है। तो बीजेपी नेताओं को आईएसआई का एजेंट बताया, गंभीर आरोप लगाए। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर इस दौरान हमला बोला, कहा कि सेंसेशनल बयानों के जरिए खुद को सुर्खियों में रखते हैं। दिग्विजय सिंह बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं, ये बात भी विश्वास सारंग ने कही। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विश्वास सारंग पर ही पलटवार कर दिया, कहा कि जो नाम उजागर किए हैं वो ठोस है और ये कहा है कि दिग्विजय सिंह बिना पुख्ता जानकारी के कोई बयान नहीं देते। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां दिग्विजय सिंह ने आईएसआई एजेंट होने के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और आखिर किस आधार पर ये नाम जारी किए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के ये नाम जारी किए, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। अब देखिए, जिन्होंने पोस्टर लगाए ये तो जनता ने लगाए, हमें नहीं मालूम किसने लगाए, पर इस तरह से बिना तथ्य के भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों के नाम जोड़ रहे हो और उस संवेदनशील विषय पर जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो दिग्विजय सिंह को रखनी चाहिए, चाहे वो उम्र का, चाहे अपने राजनीतिक कद का, राजनीतिक अनुभव का, कुछ तो ध्यान रखें। केवल सुर्खियों में आना है तो इस तरह से बयान देना निश्चित रूप से ये बचपना भी है और देशद्रोह की श्रेणी में भी आता है। निश्चित तौर पर ध्रुव सक्सेना का नाम उजागर हुआ था। आईएसआई से तो फंडिंग होती थी, ऐसे 7-8 लोगों को फंडिंग होती थी और कुछ लोग उसमें जेल में भी हैं। एनआईए ने उस चीज को माना है और कार्रवाई हुई है। तो देखिए दिग्विजय सिंह ने सबसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। 10 बीजेपी नेताओं के नाम जारी किए हैं और ये लिखा है कि ये सभी आईएसआई एजेंट हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं पर देश से सबसे बड़ी गद्दारी करने के आरोप लगाए हैं। बीते दिनों हमने देखा था गद्दार के पोस्टर दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगे थे और अब दिग्विजय सिंह ने ही ये नाम जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, साथ ही योगेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश यादव जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं और ऐसे में उन्होंने जो लिस्ट जारी की है, आखिर किस आधार पर इतना बड़ा, इतना गंभीर आरोप लगाया है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक जन नेता हैं और गंभीर पॉलिटिशियन हैं। उनका जो कार्यकाल 10 वर्षों का रहा है मध्य प्रदेश का, उसमें उन्होंने विकास के और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित किए थे। वो कोई भी आरोप लगाते हैं तो सोच समझ कर लगाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह काल्पनिक आरोप नहीं लगाते हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने पोस्टर की हरकत की थी। दिग्विजय सिंह जी एक परिपक्व नेता के हिसाब से यदि उन्होंने कोई नाम लिखे हैं तो तथ्यात्मक आधार पर लिखे हैं और उनके तथ्यों पर ही आधार पर वो करते हैं और कुछ इस तरीके की शिगोफेबाजी नहीं करते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। दिग्विजय सिंह जी का एक महान कार्यकाल रहा, उनके उसमें कभी भी मध्य प्रदेश में दंगे नहीं हुए थे। मध्य प्रदेश मात्र 34,000 करोड़ के कर्ज में था, जो आज 4.25 लाख करोड़ के कर्ज में आ गया है। दिग्विजय सिंह जी अपने आप में परिपक्व नेता हैं ही। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं और मेरी मान्यता यह है, यदि दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है तो सोच समझ कर कही है और तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही कही। योगेश जी, क्या ये माना जाए कि बीजेपी या फिर जो नाम जारी किया गया था बीजेवाईएम की तरफ से, जो पोस्टर जारी किए गए थे, क्या ये उसी का पलटवार माना जाए? क्योंकि गद्दार शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है खास तौर पर। नहीं, अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए ना। आप गद्दार कहते हैं, अब अपने गिरेबान में झांक कर तो देखना चाहिए ना कि अपने अंदर कितने पाप और अपराध छुपा कर रखे हैं। जो व्यक्ति वही जिसने कोई पाप ना किया वो दूसरे पर पत्थर मारे। ठीक है सर, एक रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी की ओर से भी। राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी योगेश जी, राजपाल जी, योगेश जी कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांक करके देखिए और फिलहाल ये तो कोई यानी कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया कि आखिर किस आधार पर आईएसआई एजेंट कह रहे हैं। देखिए, अब तो दिग्विजय सिंह जी को देश के गृह मंत्रालय को तत्काल उठा लेना चाहिए और उठा के उनको सरकारी गवाह बना के आईएसआई के एजेंट और कौन कौन है उनकी भी सूची उनसे लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स होगा जब उन्होंने बोला। तो ये जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई
के एजेंट्स को पहचानते, इसका मतलब कहीं न कहीं इनका आईएसआई से कनेक्शन है। यही तो जनता कह रही, यही तो जनता ने पोस्टर लगाए कि देश के सबसे बड़े गद्दार ये है। अब इन्होंने अगर आईएसआई से भाजपा के कुछ नेताओं के संपर्क बताए हैं तो इन्हें किस सोर्स से ये ज्ञात हुआ है, वह सोर्स या तो पब्लिकली बताना चाहिए, या आपके माध्यम से देश के गृह मंत्रालय से मैं निवेदन करता हूं कि इनको उठाए, तत्काल पकड़े, इनको पकड़ के बंद करे और इनसे गवाह के रूप में इनसे पूछे कि भाई आपके क्या कनेक्शन है, कौन कौन सी देशद्रोही गतिविधियों में आप शामिल हैं। आपके पास अगर ये सूची आई है आईएसआई के एजेंटों की तो इस किस सोर्स से आई है, किसने आपको बताया है, आप देश के सामने खुलासा करें, और अन्यथा इनको देशद्रोह के मामले में बंद करना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि दिग्विजय सिंह पर तत्काल कार्रवाई करके देश के गृह मंत्रालय को इनको देशद्रोही गतिविधियों के अंतर्गत जेल में पहुंचाना चाहिए। जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, लेकिन अब सवाल वही बरकरार है कि आखिर तथ्य क्या है, सबूत क्या है कि इतना बड़ा और इतना गंभीर आरोप लगाया गया है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।